हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मनीष कुमार, एम पी फिजिक्स। आज हम आप लोग को कल जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ाए थे एडिशन, आज हम आप लोग को कंपोनेंट डिवाइडिंग ऑफ द वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये दोनों अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। जो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसका अभ्यास करेंगे और आप उसे खुद ही सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा और कमेंट में कि हम आपने कैसा आपसे सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बोलिएगा, मैं और भी कोशिश करूँगा आपको ये चीज़ क्लियर करने का। लेकिन मेरा 100% कॉन्फिडेंस है कि आप एक बार ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तो आपसे सारा प्रॉब्लम सोल्व होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट डिवाइडिंग ऑफ वेक्टर और इसके बाद करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले कंपोनेंट डिवाइडिंग को समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको समझने में सबसे पहले क्या, देखिए, कोई भी हम 3 रूल कल बताए थे। 3 रूल में बताए थे क्या प्रीवियस। फर्स्ट रूल बताए थे कि वेक्टर जो होता है वो जो होता है एक ऐसे वेक्टर है, मान लिया जाए, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमेशा दो ए बी, ये एक्स अगर प्लेन में है, वन प्लेन में है, टू डायमेंशन है, तो उसमें एक प्लेन एक्स एक्सिस, तो इसको आई करते हैं और इसमें क्या है जे। इसको और क्लियर कर रहे हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत बारीकी से आप लोग को समझा रहा हूँ। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, और ये जेड एक्सिस होता है जिसमें अपवर्ड होता है तो उसको जेड है, ठीक है। ये होता है डाउनवर्ड है, ये इसको कहते हैं, इसमें इसको आई से डिनोट करते हैं। आई पॉजिटिव, इधर रहता है साइड तो आई निगेटिव, ऊपर की ओर है प्लस से, नीचे की ओर है माइनस के। ये जो होता है ये होता है प्लस के, ये होता है माइनस के। ये सभी कहलाते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर। इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वेक्टर को अगर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो जो वेक्टर होता है उसके वो हमेशा जो मेन है वो बीच में रहेगा और उसका जो कंपोनेंट डिवाइड होगा वो साइड दोनों साइड रहेगा। अब मान लिया जाए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? सेंटर में। ये क्या है? हमेशा सेंटर में। तो देखिए, इसको डिवाइड करेंगे, तीनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एक ही है, ठीक है। अब देखिए, ये प्लस आई है, यहाँ पे क्या हो गया? ये माइनस है, ये क्या हो गया? माइनस है। अब देखिए, अगर कोई वेक्टर ऐसे है ये कैसे होगा? एक इस डायरेक्शन में, एक होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर कोई वेक्टर ऐसे है, ठीक है, इसको कंपोनेंट कैसे डिवाइड कीजिएगा? एक डिवाइड कीजिएगा ऐसे, एक डिवाइड कीजिएगा ऐसे। इसका मतलब जो थर्ड रूल बताया, एक रूल क्या बताए थे? फर्स्ट रूल बताए थे कि हम कि जो दो टेल को जोड़ते हैं, फर्स्ट रूल बताए थे कि टेल, जो एडिशन का रूल जो बताए थे उसमें बताए थे कि दोनों का टेल पार्ट एक दूसरे से जुड़ता है, टेल पार्ट, और रिजल्टेंट बीच से निकलता है, ठीक है। तो जस्ट यही कॉन्सेप्ट है यहाँ, रिजल्टेंट बीच से निकलता है। तो अब हम रिजल्टेंट को स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट में। पहले क्या किए थे कि दो वेक्टर को हम एक दूसरे से ऐड करके किए थे और उसे रिजल्टेंट निकाले थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि रिजल्टेंट को स्प्लिट कर रहे हैं, कौन? दो पार्ट में। कैसे? तो वो चीज़ है। अब देखिए, जैसे ये ऐसे है तो ये क्या हुआ? एक्स कंपोनेंट, ये क्या हुआ? वाई कंपोनेंट। तो ये अगर मान लिया जाए इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसको दो पार्ट में बांटेंगे तो कैसे बटेगा? ए आई प्लस में रहेगा और ये क्या? ए जे प्लस में रहेगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमको कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है लगाने का, वो समझना जरूरी है। ये कॉस थीटा साइन थीटा कैसे लगता है? मान लिया जाए कि ये वेक्टर है ऐसे, ठीक है, ये इसके साथ एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। और अब इसको हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं? कैसे हम एक आई और जे में डिवाइड करते हैं? अगर थीटा हम ये लेते हैं, ठीक है,
तो इसको देखिए यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर डालिएगा, ठीक है, तो क्या होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए ये ए है ना, ये यहाँ पर बी, ये रिजल्टेंट आर, ठीक है, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा ए बाई आर, ठीक है। ये जानते हैं ना कॉस्ट क्या बराबर बेस बटे क्या होता है पी, बी बाई पी, ये बेस क्या हुआ है ए और ये क्या हुआ आर, ए बाई आर, ए इक्वल टू क्या होगा आर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं ये वाला वाकई में ये है सामने वाला, ठीक है। इसमें देखिए साइन थीटा अगर रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा ये बी बाई आर, इसीलिए बी इक्वल टू क्या होगा आर साइन, ठीक है। इसका मतलब अब इसको हम कंपोनेंट में कैसे पूरे, तो देखिए आर इक्वल टू ए कॉस थीटा आई, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, ए कॉस थीटा आई प्लस क्या होगा ए कॉस थीटा आई, ये क्या हो गया आर कॉस थीटा आई, अगर ए ये कंपोनेंट है था, ठीक है। अब देखिए एक ये क्या आर कॉस थीटा आई, सॉरी आर कॉस थीटा आई प्लस ये क्या हो गया आर साइन थीटा जी। समझ में आया ये दो पार्ट में कैसे हम डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा बराबर ए बाई आर, इसमें साइन थीटा बराबर बी बाई आर, तो ए और बी का वैल्यू हमको पता चल गया कि क्या है, ए बराबर ये बी बराबर ये, हमको दोनों कंपोनेंट मिलने से ही बनता है आर इक्वल टू ये एक्स एक्सिस है तो आई और ये, ठीक है। इतना ये बात जाने, अब इससे हम लोग प्रॉब्लम एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। और ये एक ही कंपोनेंट है, जैसे ये हमेशा क्या होता है किसी चीज़ के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अगर अपवर्ड है उसको के कहते हैं एक्सिस, और यदि यही चीज़ डाउनवर्ड है, ऐसे डाउनवर्ड है तो वो कहलाता है माइनस के, ऊपर वाला प्लस के, नीचे की ओर जाता है तो माइनस के, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस सब में जो होता है ना वो यूज होता है इसका, ये अपवर्ड होता है तो प्लस के, डाउनवर्ड होता है तो माइनस के। तो इस पर हम आधारित प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, ठीक है। क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। मान लिया जाए ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों का मान लिया जाए, इसका 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, इजी कंपोनेंट ले रहे हैं उसको समझना है। अब इसको कहेगा एडिशन करें, तो कैसे करेंगे, हाउ विल इसका एडिशन करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो एक वेक्टर ये है ए, ठीक है, ए को है तो 10 न्यूटन है, 10 क्या लिखेगा, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है आई, इसका रहेगा 10 आई। अब ये है 120 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि इसके साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब इसको कंपोनेंट में कैसे तोड़िएगा, ये कंपोनेंट डिवाइडिंग है, तो कंपोनेंट इसको जैसे ऐसे ही ये रिजल्टेंट बीच से गया तो इसको देखिए ऐसे 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 एक कीजिए और एक कीजिए। अब आपको बताए थे कि कंपोनेंट कैसे डिवाइड होगा, ये बी है 10। अब ये बेस वाला क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर ये बटे आर है ना, ए बटे आर, ये करिएगा ना, तो कॉस 10 कॉस थीटा, थीटा कौन होगा ये है कॉस 60 डिग्री आई प्लस 10। अब ये वाला क्या होगा ऊपर वाला, ये वाला क्या जाएगा 10 साइन 60 डिग्री, ऊपर में जाता है तो क्या ये, समझ में आया कैसे कंपोनेंट डिवाइड किए। और सी डायरेक्ट एक्स एक्सिस में जा रहा है 10 आई। इस तीनों को अगर मान लिया जाए एक वेक्टर और दे दिया जाए कि हाँ एक वेक्टर और यहाँ से हम मान लिया जाए कि एक ऐसे जा रहा है, एक और वेक्टर हम दे देते हैं इस डायरेक्शन में, ये डी, तब कैसे करिएगा, तो डी इक्वल टू क्या कीजिएगा 10 माइनस आई,
टेन आई है ना माइनस वन, ये किस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मान लिया जाए इसी में वेक्टर एक ऐसे रहता, ठीक है, अगर ये इसके साथ एंगल बनाता, मान लिया जाए 60 डिग्री, तब आप कैसे करते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी का कॉन्सेप्ट समझ गए, डी का भी माइनस डायरेक्शन में। अब हमारा ई का कॉन्सेप्ट समझ गए, ई को हम कैसे कंपोनेंट में डिवाइड करें। अगर ई आप डिवाइड कर रहे हैं तो समझिए कि कॉन्सेप्ट समझ गए। ई देखिए, ये कितना है कि इसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, ये मान लीजिए कि आर है, तो इसके दो कंपोनेंट कैसे कैसे डिवाइड होगा, एक ये और ये हुआ डिवाइड, ये डिवाइड हुआ। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इसको करने के लिए क्या करेंगे, ई इस साइड में जा रहा है cos थीटा आई, क्योंकि प्लस के डायरेक्शन में जा रहा है। आपको यहाँ से रूल हम समझा दिए हुए हैं, ये आई प्लस, ये जे प्लस, ये माइनस जे, ये प्लस, ये क्या है माइनस आई, ठीक है, और ऊपर की ओर रहता है प्लस के, और नीचे की ओर ऐसे दिखाएगा तो माइनस, ठीक है। इसमें दो बटा, एक प्लस आई के डायरेक्शन में गया और एक बचेगा क्या, ई इक्वल टू, अगर 10 न्यूटन है, सब 10 न्यूटन मान लिया है ना, ये भी अगर ई इक्वल टू क्या है 10 न्यूटन, ठीक है, तो 10 न्यूटन ही डायरेक्ट 10 ई कॉस थीटा आई, और ये क्या हो गया 10 साइन थीटा जे। अब जे का डायरेक्शन क्या है, जे का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब कहेगा कि सबको एक साथ ऐड करें, तो देखिए हम कैसे ऐड करेंगे, सबका वैल्यू है, ये 10 आई हो गया, ये है cos 60 डिग्री, 10 cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बोलिए 1/2 आई प्लस 10 साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है, ये 10 आई है, ये माइनस 10 आई है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है, तो 10 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना हुआ, cos 60 डिग्री 1/2 आई माइनस 10 साइन 60 डिग्री हुआ √3/2 जे। अब सारे कंपोनेंट को हम एक साथ ऐड करते हैं, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट, ए बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या हो गया 10 आई प्लस 10 आई, 10 इंटू कितना हुआ 10 इंटू यानी कि 10 आई, बी इक्वल टू कितना हो गया 5 आई प्लस कितना हुआ 5√3 जे बी इक्वल टू, प्लस सी इक्वल टू कितना हुआ, सी का सी इक्वल 10 आई प्लस डी इक्वल टू कितना हुआ माइनस 10 आई, ई इक्वल टू कितना हुआ प्लस इक्वल टू हुआ 5 आई प्लस कितना माइनस 5√3 जे। ये सारे कंपोनेंट में अब इसमें से हम देखते हैं 10 आई से 10 आई गया, ठीक है, 5√3 जे से 5√3 जे गया, ठीक है, यानी टोटल कितना हुआ 10 आई 5 आई और 5 आई, कितना हुआ 10 5 15 20। समझ गए कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी कि रिजल्टेंट फाइनली किस डायरेक्शन में निकला, आई डायरेक्शन में 20 है ना, एक्स डायरेक्शन में 20 है। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट से आप कंपोनेंट डिवाइड को समझें। तो कंपोनेंट डिवाइड जो होता है वो हर एक जगह पर यूज होता है, आप कहीं भी पढ़िएगा, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चैप्टर में पढ़िएगा तो कंपोनेंट डिवाइडिंग हमेशा यूज होगा। इसको जितना बार प्रैक्टिस कीजिए, आप कंपोनेंट में आप लोग कमेंट्स में लिखिए कि कहाँ क्या हमको नहीं समझ में आया सर, हमको और समझाइए, या फिर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ताकि मैं डेली वीडियो डालूंगा और आप लोग का ये फिजिक्स का प्रॉब्लम सोल्व कर दूँगा। 100 कॉन्सेप्ट मैं बोला हूँ, 100 कॉन्सेप्ट के बाद आपको फिजिक्स में कुछ नहीं रह जाएगा। सारा जो फिजिक्स जो है एक बहुत बड़ा जो जटिल प्रॉब्लम बना हुआ है वो आपको लगेगा ही नहीं।
अब बस इसको छोटा छोटा चीज़ है, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, बहुत इजी भाषा में बता रहे हैं। वो है क्या, कैसे समझना है, एक आम आदमी एक आम लड़का कैसे समझे ताकि वो डॉक्टर इंजीनियर बन सके। ठीक है, मुझे जब ये सत्य का ज्ञान हुआ तो मुझे लगा मैं डॉक्टर बन गया, क्योंकि इस चीज़ को बस आप कितने गहराई तक सोचने की ज़रूरत है, लेकिन हम इस को बता दे रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा गहराई तक किताब में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना मोटा मोटा यूनिवर्सिटी फिजिक्स आता है, वो आप पढ़िएगा तब जाके जानिएगा कि कहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। एक बात, एक इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए 4 पेज HCF में आप पढ़िएगा, तब जानिएगा कि ये इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैं ईजिली वे में, ईजी लैंग्वेज में हर एक बात को बता दूंगा, हिंदी में भी बता दूंगा, इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में बता देंगे। ठीक है, तो आप पहले इस क्वेश्चन हो गया। अब एक सवाल, एक टेस्ट हम लोग आपको ले रहे हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन पर आप लोग कोशिश कीजिए कि वो सवाल आप बना पाते हैं कि नहीं। अगर आप बना लेते हैं तो हम समझेंगे कि वो आप जानते हैं और कंसेप्ट को, और नहीं तो फिर मैं संशोधित कर देता हूँ। ठीक है, ये समझ गए? ओके, एक आदमी है, ठीक है, ए मैन गोज टुवर्ड्स ईस्ट। ये डायरेक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखिए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये एक आदमी है, एक इंसान है, वो नॉर्थ ईस्ट की ओर गया 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया। फिर ये आदमी नॉर्थ की ओर 10 मीटर पर सेकेंड से चला गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन? ये सवाल को ध्यान से सुनिए। एक आदमी है जो सबसे पहले ईस्ट की तरफ गया 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर वो आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ गया। तो हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन का क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन? सबसे पहले ये तो जानना आपको पड़ेगा, उसके बाद ये सवाल। एक्सीलरेशन बहुत बेसिक चीज़ है, 9th 10th का चीज़ है। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बटा इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अब टाइम, यानी कि A बराबर v2 v माइनस यू। अगर v फाइनल स्पीड वेलोसिटी मान लीजिए, u इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू बाई टी। समझिए एक फार्मूला हुआ, इसको याद रख लीजिएगा, A इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो ये अब मान लीजिए कि t 1 सेकेंड होता है, मान लीजिए, क्योंकि कोई ये आदमी क्या 10 मीटर पर सेकेंड से गया है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से गया है, तो मतलब कि स्पीड तो 1 सेकेंड है, तो स्पीड को मान लीजिए, यानी फाइनली हमको निकालना क्या है कि ये पहला डायरेक्शन में क्या गया 10i। ठीक है, उसके बाद गया क्या 10j, पहला क्या है 10i, ये क्या हुआ 10i, और ये गया कितना 10j। देखिए ना, ये पहले 10i गया और उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में क्या गया 10j में जा रहा। ये हम एडिंग हुआ, लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ये फाइनल वेलोसिटी हुआ, क्योंकि ये इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया और यहाँ, ये फाइनल वेलोसिटी क्या है b। फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या है, फाइनल वेलोसिटी एक प्रॉब्लम को 1000 प्रॉब्लम इक्वल टू 1 कॉन्सेप्ट। 1000 प्रॉब्लम बनाइएगा तो जितना आपको समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा, उतना आप एक प्रॉब्लम को अगर बारीकी से समझ लीजिए तो 1000 प्रॉब्लम सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 200-400 प्रॉब्लम सोल्व कर लीजिएगा, खत्म कहानी। केवल कंसेप्ट को समझिए। फाइनल वेलोसिटी क्या है b, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड b। ठीक है, यानी कि ये b, ये क्या हो गया v, और u कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 10 मीटर सेकेंड v है, अब आपको निकालना क्या है a इक्वल टू v माइनस यू। t चूंकि 1 है
तो 1 मीटर पर सेकेंड है तो 1 की वी माइनस यू आपको निकालना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, वी का डायरेक्शन ऐसे, ये अगर इस डायरेक्शन में है प्लस 10 जे है ना, इस डायरेक्शन में है तो हमको तो वी पर प्लस है यहाँ पर, तो हमको पी रखिए यहाँ इस डायरेक्शन में 10 जे, ठीक है। अब यू क्या है कि जिस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है प्लस में है, लेकिन हमको निकालना क्या है माइनस यू। तो माइनस जब भी करते हैं ना तो मतलब कि यूनिट वेक्टर आई में अगर इसको अपोजिट करेंगे तो माइनस होगा इसका, तो अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये इसका डायरेक्शन 10 है, 10 मीटर पर सेकंड माइनस 10 आई हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा माइनस 10 है ना। अगर प्लस आई में है तो प्लस में होता है, यहाँ पे यू क्या है माइनस हमको निकालना है, यानी कि ये हमको सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि कंपोनेंट डिवाइडिंग तो हम आपको पढ़ा दिए थे, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के लिए ही हम आप लोगों को ये कंसेप्ट बता रहे हैं। माइनस 10 आई, अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो माइनस 10 आई ये डायरेक्शन ऐसे है तो ये क्या हो गया माइनस 10 आई, माइनस 10 आई। अब नियम बताए थे आपको, रूल बताए थे, दोनों का टेल एक साथ ऐड होता है, ठीक है, दोनों का टेल एक साथ ऐड हो रहा है, फाइनल आपको कंपोनेंट प्राप्त हो रहा है, v माइनस यू आपको प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ v माइनस यू आपको हो रहा है, u ये है और v ये है, हो रहा है एक तरह से। आप देखिए ऐसे आप करते हैं तो क्या हो रहा है, सब एडिशन के तौर पर अगर आप सोचिएगा तो v प्लस माइनस यू यही कर रहा है, माइनस कर दिए यू का डायरेक्शन के बाद, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब इसका क्या हुआ, अब देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं, 10 जे माइनस 10 आई, ठीक है। अब रिजल्टेंट का क्या रूल होता है, आर इक्वल टू आपको फार्मूला बताइए जो हम लोग कल पढ़े थे, उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये यहाँ क्या है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है 10 इंटू 10। अब कॉस, दोनों के बीच का एंगल क्या है, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है